हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक ए डायरेक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया है वो रियल एंटरटेनमेंट का है और आज का टाइटल है पाक एफएम बिलावल वर्सेस डॉक्टर जयशंकर टू टेल्स। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या बोलती है, देखते हैं वीडियो में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हट के होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शॉर्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब यह है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम या टेन्योर टेन्योर एंड टाइम और द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने में थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया, पब्लिक में आया और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आए और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। पंजाब और also, वो yeah. उनका बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है देखें, डेमोक्रेसी? देखें, मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम सब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से दो मुल्क थे। वो दो मुल्क, जो दो यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन दो सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे।
आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हमें हम Accept करने की जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, आप इंडिया, वहाँ पे भी again, अगर वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से देखिए, है। टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके आप हम निकले हजूम हैं। हैं, तो फिर वो- नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा कितने शिया हैं। लेता है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे सर, बताएं यहाँ ना। पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात glad. करते हुए भी बड़ा Thank you इंटरेस्टिंग so much. वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं लिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख है, मतलब उससे थोड़ा चार हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं उस तरीके मैं से? बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा फिर वो इशू, अगर- हाँ, अगर इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है, और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट है, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया, और वो किस कंडीशन में है, आपने शायद एग्जैक्टली, यस, आई, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और बड़ा forced तल्ख बात conversion जो है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर एक जमात इस्लामी, नंबर दो एमक्यूएम। एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज द ओनली वन जहां पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है, और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक व्हाइल एम्पावरिंग द पीपल। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूं, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर एक, हम यूनिटी लेके आए। सबसे जरूरी चीज। Yes, नंबर वन, let the democracy prevail. अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम prevail, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने इस पे फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टेन्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते, लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते? देखें, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर ही वाज क्लेमिंग, इट वाज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया, तो लेट हिम रीइलेक्ट।
अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है, एक इलेक्टेड नारे तो लगाते को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आज़ाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हामी ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूं, कुछ बेहतर कर लूं। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीजें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीजें सीखें, आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज और राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है, अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। साथ कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स पर्टिकुलरली, बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे और वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज्यादा होगा। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका की जापान की तरह हो जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सकें? आपका सिनेरियो ये है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने पे आई हुई है। नोबडी इज बॉदरिंग टू गेट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखें दिस अभी भी आप डिफॉल्टिंग की है, अभी भी चीजें बुरी नहीं हुई। आपको ट्रस्ट करना है अपनी लीडरशिप पे एंड लेट द पीपल डिसाइड। द रूल ऑफ लीडर्स वुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द पीपल हु इज गोइंग टू डिसाइड आइदर यू आर माय लीडर और आई एम योर लीडर। सर कहीं ना कहीं विजन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ये चीज़ें बेस नहीं करती। आपने बोला कि अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई भी कंट्री जाता है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यूथ को जो असल इश्यूज हैं या स्टूडेंट्स को असल इश्यूज का रियल हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है क्या वो रियल हिस्ट्री है? और जो इश्यूज हमें यहाँ बताए जाते हैं, वो चोर, मैं चोर, तू चोर, ये चोर, क्या ये इशू हैं या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जो दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये इशू है? लोगों को इसका बताना चाहिए या चोर चोर का बताना चाहिए? देखें आपको रिवैम्प करना है अपनी चीज़ों को, और इसमें देखें पॉलिटिकल सिनेरियोज में पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होते हैं, होते हैं। वो आप यू कांट डिनाई अबाउट दोस पॉलिटिकल सिनेरियोज। कोई चोर है तो वो क्यों चोर है, यू हैव टू प्रूव इट। देखें आप क्या मस्जिद में सवाल कर सकते हैं मौलवी से जुमे की नमाज के दौरान में? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। फतवा लगा देंगे फिर डर लगता है। नहीं कर सकते। तो देखें अब यहाँ पे आपके पास क्या बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच यू हैव? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को एज अ एक पॉलिटिकल सीन के तौर पे भी यूज किया। ही वाज टेकिंग हिज पॉलिटिकल स्टांस फ्रॉम देम एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टर्की एज वेल। आप अपने बच्चे को पहली सफ में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। इमेजिन व्हाट इज द माइंडसेट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दैट किड कि मैं पहली सफ में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? शायद वो घर से इसी शौक में आके खड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्या, इज दिस इस्लाम, इज दिस अ लॉ, इज दिस अ रिलीजन? नो। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फोर्सिबली इस्लाम फैलाते ना तो आज हम सारे हाथों में तलवारें लिए कुछ कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के तौर पे, अपने कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस्लाम को लोगों को प्रूव किया कि वो उन पे ट्रस्ट करें। लोगों ने किया और फिर इस्लाम फैला, उनके कैरेक्टर की बेस पे इस्लाम फैला। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस एज वेल, हमारे लीडर्स में दिस, दे गॉट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो हमारे लीडर को कहीं ना कहीं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, लेट द पीपल डिसाइड who is supposed to do. Number 3, lastly, we have to rebuild and rechange our curriculum. Let our kids empower through the technical education. मैं सिंपल FABA करके भाई मैं गुजारा नहीं कर सकता। This is not time. मुझे हुनरमंद जवान होगा तो you have to revise your curriculum. Just tell them, inform them about their rights. Grow them the way they want to grow. Let the people live the life they want to choose. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे LGBT को प्रमोट करें, बाकी करें। लिबरलिज्म मीन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव। सो ओके, सो वहाँ पे आप उनको उनकी जिंदगियों के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से द थिंग्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स। ऐसा चेंज होगी। अच्छा, यही चीजें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, मतलब उस तरीके से फ्रीडम अगर कहा जाए या अपनी मर्जी से लाइफ गुजारने की उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम में इस्लाम की अगर बात करें, खासतौर पे पाकिस्तानी इस्लाम की बात करें, तो हार्ड ही में जा रहा है थोड़ा सा कि शायद यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात कर लें या एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें। देखिए एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है।
आप, आई एम सॉरी, आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें। श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली, चाइना का केस। अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें। ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की कासी नहीं करते। आप वट एवर यू आर डूइंग ओवर हियर विद सम इलिटरेट पीपल हु डजंट हैव अ सेंस इन फैक्ट, सो हाउ इसलिए तो उसका मैं कह रहा हूँ। इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है? यू जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट व्हिच यू आर गेटिंग थ्रू दिस एज वेल। आपको पता है श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्डर कितने कैंसिल हुए ऐसे ही है। हैं? और So ये फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाकया हुआ, ये हमारा ही मीडिया चलाएगा, बात खत्म। भाई ये बात पूरी दुनिया तक जाती है, और एक वाकये से, वीडियो से, एक चीज सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वो 4 लोगों ने जिन्होंने किया, उसका इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता। इनसे बात करने में मजा इसलिए आया, बेहतर इसलिए लगा जो इन्होंने बात की। आप यहाँ पे किसी गली वाले से, किसी रेडी वाले से पूछेंगे, वो यही कहेंगे हम सर काट देंगे, तलवार मार देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर देंगे। लेकिन क्या इससे इस्लाम को फायदा होता है? मैंने आपसे पहले कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए और अपने एटीट्यूड के ज़रिए इस्लाम को फैलाया था, और यही मेरा ख्याल, अगर हम इसी मॉरल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो सूनर लेटर द पीपल वुड रियलाइज कि हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएंगे, और वो चेहरा है मिलनसारी का, मोहब्बत का, अमन का। और उसके ज़रिए जब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ व्हाट इस्लाम, सो दे विल कम अप विद इस्लामोफोबिया एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अस। आई एम सॉरी, आपके सामने है बदयानती पे हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जस्टिस में हमारे जजेस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, झूठ पे हम दुनिया में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सारी बातें छोड़ें, आप ये बता दें हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अगर इस्लाम की बात करें तो फिर क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? देखें, इस्लाम तो सूद के अगेंस्ट है, नंबर वन, बट अल्लाह से जंग है प्रॉपर। एग्जैक्टली। सो मेरा अगेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है? अगर आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है तो फिर आप इसको करें। तो क्या आपने बाकी एक सूद की बात तो आप कर रहे हैं जो आप बैंकिंग सिस्टम से निकाल दें, तो क्या बाकी जो इस्लाम के सारे पहले असूल हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए? तो जब आप पहले उनको इंप्लीमेंट करें, फिर यू हैव टू कम अप एंड मेक योर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम एंटायर सूद, एंड देन यू विल सी, यू विल गेट द रिस्पांस ऑफ दैट। बिल्कुल, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। Thank you सर so मुझे much. लास्ट में ये बताएं कि क्या चेंज आ सकता है, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और गलियों गलियों में, रोड पे फिरूंगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाऊंगा और बात करूंगा कि चेंज लाना है, चेंज लाना है? आ सकता है चेंज, पॉसिबिलिटी है, होप है? यूथ में आपको होप नजर आ रही है पाकिस्तान की? देखें, जब तक हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो चेंज कम्स विद द रेवोल्यूशन एज वेल, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम रेवोल्यूशन के सिनेरियोज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहे हैं, चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, दे आर पेट की पड़ी है फिलहाल। पेट की पड़ी है, उसे मैनेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इन सिनेरियोज में देखना है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट पॉजिटिविटी वी कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी। चेंज से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर काम करें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये हमें फिर कभी टाइम दें, ऑडियंस के कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे कभी टाइम दें, तो मैं जरूर इनसे बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, नो डाउट 75 साल में इंडिया ने बहुत सी ऐसी बेहतर पॉलिसीज बनाई। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, उन्होंने यूनिटी के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज वो ग्रो कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम यहाँ पे ना तो प्रॉपर डेमोक्रेसी ला सके, ना ही एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर बेहतर कर सके, और ना ही अपने अंदर यूनिटी ला सके, क्योंकि हम चलते रहे कभी यूएस के कहने पे, कभी यूएई के कहने पे, सऊदीया के कहने पे, कभी तुर्की के कहने पे। हम तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक हमारी कोई अपनी क्लियर विजन ना हो, हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे बेहतर के ऊपर काम ना करें, जब तक हमारे अंदर यूनिटी ना आए। और सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए, हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियां जो 75 साल में हमने की हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम पाकिस्तान में यूनिटी नहीं लाएंगे, जब तक हम पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लाएंगे। तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और ये जो भाई साहब थे इनको काफ़ी नॉलेज है दुनिया भर के जो देश हैं पाकिस्तान के, उनके साथ क्या रिलेशन है और पाकिस्तान क्यों डेवलप नहीं कर पा रहा, इन्होंने उसके ऊपर भी खुल के बात की। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।